क्या आपको बहुत प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, आपको भूख ज़्यादा लगती है, आप खा भी रहे हैं फिर भी आपका वजन बहुत तेज़ी से कम हो रहा है और आपके बॉडी में लगातार थकान बनी रहती है और हमेशा कमजोरी महसूस होती है? कहीं आपको चोट या घाव लगने पर जल्दी ठीक नहीं हो रहा है? क्या आपकी त्वचा में खुजली होती है और आपकी त्वचा में सूखापन सा बना रहता है? या फिर आपके पैर और हाथों में झुंझुनाहट महसूस होती है? दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये सभी लक्षण आमतौर पर डायबिटीज़ के माने जाते हैं। हाय एवरीवन, मैं गुंजेश और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर टिप्स। हेल्थ केयर टिप्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो है डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, आजकल डायबिटीज़ एक आम बीमारी बन चुकी है और सही जानकारी के बिना इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डायबिटीज़ होने के आखिर क्या कारण हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज़ को मधुमेह भी कहा जाता है और यह एक अनियमित जीवन शैली और खराब खान पान के कारण होता है। दोस्तों, यदि हम बात करें इसके कुछ प्रमुख कारणों की, तो जैसे गलत खान पान जैसे अत्यधिक मीठा और जंक फूड का सेवन करने से शरीर में ग्लूकोज का लेवल असंतुलित हो जाता है, जिससे इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज का खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दूसरा कारण है आनुवंशिकी। दोस्तों, यदि आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है तो इसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है, लेकिन ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि यदि आप अपने खान पान और लाइफ स्टाइल में बदलाव लाते हैं तो आप इस समस्या से बच सकते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ हो तो आपको भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा चांसेज रहता है। बट यदि आप अपने खान पान और लाइफ स्टाइल में बदलाव लाते हैं तो इसकी संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है। तीसरा कारण है मोटापा यानी कि ओबेसिटी। दोस्तों, शरीर में अतिरिक्त चर्बी इंसुलिन की संवेदनशीलता को कम कर देती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है। यह भी एक डायबिटीज होने का कारण माना जाता है। दोस्तों, चौथा प्रमुख कारण है शारीरिक गतिविधि में कमी। दोस्तों, यदि आप फिजिकली फिट नहीं रहते हैं, यानी आप नियमित रूप से व्यायाम नहीं करते हैं, तो इससे आपके शरीर की मेटाबॉलिक जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है और आपके शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो सही तरीके से कार्य नहीं करता है। इसकी वजह से आपके शरीर में डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ने लगता है। दोस्तों, पांचवा कारण है मानसिक तनाव। दोस्तों, अधिक तनाव लेना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अधिक तनाव हमारे शरीर में कार्टिसोल और अन्य हार्मोन्स को बढ़ा सकते हैं, जो इंसुलिन प्रतिरोध का कारण बनते हैं। दोस्तों, छठा कारण है पर्याप्त नींद न लेना, क्योंकि पर्याप्त नींद न लेने से शरीर की जैविक क्रिया प्रभावित होती है, जिससे मेटाबॉलिज्म और इंसुलिन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। यानी कि पर्याप्त नींद न लेना भी डायबिटीज की संभावना को बढ़ाता है। दोस्तों, इसलिए अत्यधिक मात्रा में यानी कि संतुलित मात्रा में नींद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। सातवां कारण है धूम्रपान और शराब का सेवन। दोस्तों, ये दोनों आदतें शरीर के मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाती हैं और डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, आठवां बड़ा कारण है पाचन तंत्र की कमजोरी। जब आपके शरीर का पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है तो भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है, जिससे मधुमेह जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। दोस्तों, तो ये है डायबिटीज होने के 8 बड़े कारण। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि डायबिटीज क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इस समस्या का समाधान घर पर आयुर्वेदिक तरीके से कैसे किया जा सकता है। आयुर्वेद में डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। नंबर 1, मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों, 1 चम्मच मेथी दाना रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने से यह ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। नंबर 2, गिलोय का रस यानी कि गिलोय जूस। दोस्तों, 10 से 20 ml गिलोय का रस यानी कि गिलोय का जूस रोज सुबह पीने से यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ शुगर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। नंबर 3, जामुन के बीज। दोस्तों, 1 चम्मच जामुन के बीज का चूर्ण सुबह खाली पेट गुनगुना पानी के साथ लेने से यह ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करता है। नंबर 4, आंवला। दोस्तों, 1 से 2 चम्मच आंवला का जूस रोज सुबह पिएं, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो पैनक्रियाज को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। नंबर 5, करेले का जूस। दोस्तों, 30 से 50 ml करेले का जूस
रोज़ सुबह खाली पेट पीने से यह शुगर लेवल को कम करने में सहायता करता है, क्योंकि करेले में मौजूद कंपाउंड्स जो हमारे शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। नंबर 6, दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी भी इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाकर शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। यदि आप रोज़ाना आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर गुनगुना पानी के साथ मिलाकर सुबह लेते हैं तो ये आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है योग और व्यायाम। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह एक शारीरिक एक्टिविटी है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपके शरीर में कई सारे फ़ायदे भी देता है। यदि आप रोज़ाना 30 से 40 मिनट वॉकिंग या फिर कोई हल्का योग करते हैं, ये आपके शरीर में शुगर को नियंत्रित करने में भी सहायता करता है। साथ ही साथ आपका फिटनेस भी बना रहता है, जो अन्य बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। क्योंकि योग और व्यायाम करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिसकी वजह से शरीर कई सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम होती है। दोस्तों, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए हरी सब्जियां और लो कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों, खासकर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए जैसे पालक, करेला, लौकी और भिंडी उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित करने में सहायता करता है। तो दोस्तों, अगर आप डायबिटीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं तो यह आयुर्वेदिक नुस्खा आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि सही खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाकर आप इस बीमारी को अपने काबू में रख सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।